सबसे पहले अहम खबर आपको दी। अमरीकी हुकूमती अहदेदार ने कतरी टीवी को बताया कि ईरान में गिराए जाने वाले अमरीकी लड़ाका तैयारे F-15 के वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू करवा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बाजियाबी शदीद झड़प के बाद हुई। इससे पहले रूसी टीवी ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर की तबाही का भी दावा किया और मुश्तबा हेलीकॉप्टर गिरने की वीडियो जारी की। अमरीकी फोर्सेस दहशत के इलाके में 3 दिन से अमरीकी एहलकार को तलाश कर रही हैं। अमरीका ने इस इलाके में कई बार बमबारी की जहां अमरीकी तैयारा गिरा था। ईरान की जानिब से अमरीकी पायलट को तलाश करके गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 10 अरब तोमान यानी $60,000 इनामी रकम रखे जाने पर लोगों की बड़ी तादाद इलाके में पहुंच गई। इलाके की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। रूसी मीडिया ने वीडियो शेयर कर दी। बताया ईरान की जानिब से गिराए गए F-15 तैयारे के पायलट को पकड़ने के लिए ईरानी शहरी जोक दर जोक इस इलाके का रुख कर रहे हैं। अमरीका ने इब्तदा में कहा था कि मार गिराए गए तैयारे का पायलट बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ताहम ईरान के जिस सूबे में ये तैयारा मार गिराया गया उसके गवर्नर का कहना है कि ये बात दुश्मन की चाल है। अगर पायलट को रेस्क्यू किया जाता तो उसके लिए कम से कम किसी अमरीकी हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करना पड़ती, मगर जैसे ही तैयारा मार गिराया गया और हेलीकॉप्टर आए तो शहरियों ने इन हेलीकॉप्टरों को फायरिंग करके भगा दिया था। इस तरह कोई हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर सका तो रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था। कुवैत की वजारत तेल, वजारत मालियात और बिजली घरों पर ड्रोन हमले किए गए हैं। वजारत तेल की इमारत ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनी। ये वजारत कुवैत के पूरे तेल के शोबे को कंट्रोल करती है। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। इमारत को खाली करवा लिया गया और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। कुवैती हुकाम का कहना है कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है। बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद हो गए। ईरान ने अमरीकी सदर के 48 घंटे का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। कहा, जारियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरानी पासदान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। अमरीका और इसराइल को खबरदार किया कि कशीदगी बढ़ाई तो इसका जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का वहम ऐसे दलदल में बदल चुका है जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। खबरदार किया कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है। मुआहिदा न किया तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। बोले, ईरान के बहुत से फौजी रहनुमाओं और दीगर को ख़त्म कर दिया। उन्होंने नाक़िस और गैर दानिशमंदाना क़यादत की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले की वीडियो भी जारी की। ईरान ने बुशहर जौहरी तवानाई प्लांट से मिसाइल टकराने के वाक़े से बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया है। IAEA ने कहा कि बुशहर जौहरी तवानाई प्लांट से ताबकारी के अखराज की अब तक इतलात नहीं। एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बताया कि बुशहर तवानाई प्लांट के अमले का एक रुकन हमले में शहीद हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि ईरानी जौहरी पावर प्लांट से ताबकारी का इखराज हुआ तो ये न सिर्फ ईरान बल्कि खलीज ताउन काउंसिल के मुल्कों में भी ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि क्या आपको यूक्रेन के ज़ायपोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का गम और गुस्सा याद है? अमरीका और इसराइल ईरान के बुशहर पावर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले अमरीका इसराइल के असल मकासद की निशानदही करते हैं। ईरान के बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद रूस ने बुशहर प्लांट से अपने अमले के मजीद 198 अफराद को निकाल लिया। रूसी कंपनी ने कहा, बुशहर प्लांट के अतराफ पेशरफ्त बदतरीन सूरत हाल के तहत ये इनखला किया जा रहा है। प्लांट पर हमले से एक ईरानी शहरी शहीद हो गया। यह हमला ट्रंप के इस ऐलान के बावजूद किया गया कि 10 दिन के लिए ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मुअत्तल किए जा रहे हैं। ट्रंप के ऐलान के बावजूद इस मुद्दत के दौरान दीगर तवानाई तंसीबात पर भी अमरीकी और इसराइली हमले जारी रहे।
ईरान की जानिब से भी इसराइल पर ताज़ा हमला किया गया है। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि ये मिसाइल हमला दारुल हुकूमत तल अवीव पर किया गया, जिससे धमाका हुआ और धुआं उड़ता दिखाई दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। अमरीकी मीडिया ईरान का मौक़िफ़ गलत तरीके से पेश कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में 4 रोज़ पहले मुनाक़िद होने वाली रैली की वीडियो भी शेयर कर दी। वली असर चौक पर रैली के शुल्का ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर दर्ज था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। इससे पहले अमरीकी अखबार ने यह दावा किया था कि ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया है और मुज़ाकरात की पाकिस्तानी कोशिशें अपने अंजाम को पहुँच गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर मुत्तहिदा अरब इमारात के माली ज़खायर वापस कर रही है। एक मामूल के अमल को गलत रंग देना गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, UAE के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर 2 तरफ़ा तिजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। UAE के ज़खायर पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत हिमायत का मज़हर है। पाकिस्तानी अवाम पाक इमारात दोस्ती के क़याम में शेख ज़ाहिद बिन सुल्तान अल नहयान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान UAE के साथ मजबूती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए रिलीफ की रकम की फराहमी का आगाज़ कर दिया है। मौसर और शफाफ निज़ाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों और वैगनों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी गई है। कोशिश है मौशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। मुश्किल वक्त में अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल हालात में आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती किफ़ायतशारी और सादगी के इक़दाम से बचाई गई रकम को आवाम पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ईरान पर गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत की गई जंग की मजम्मत करते हैं। दुआगो हैं कि पाकिस्तान समेत जो कुव्वतें जंग बंदी के लिए कोशां हैं उन्हें कामयाबी मिले। खतरा है कि ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो सहयूनी कुव्वतें ईरान, लबनान और दीगर ममालिक पर हमले कर रही हैं, वो इसलिए पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख रही क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। अगर आज वही ज़ायनिस्ट कुव्वतें जो ईरान पे हमला कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन पे हमला कर रहे हैं, जो लेबनान पे हमला कर रहे हैं, जो सीरिया पे हमला कर रहे हैं, अगर वो आज पाकिस्तान की तरफ माली आंख नहीं दिखा सकते तो वो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की वजह से, ये जो गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है, उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मज़म्मत करते हैं। इस जंग का असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, इसका असरात या ख़तरा है कि ये जंग पूरी दुनिया को अपना लपेट में ले जाए। हम समझते हैं कि जंग किसी भी मसला का हल नहीं होता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात LPG की कीमतों पर भी पड़ने लगे, जिसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। लाहौर में LPG की सरकारी कीमत तो 304 रुपये फ़ी किलो है, मगर दुकानों पर 480 से 550 रुपये फ़ी किलो तक में बिक रही है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान होकर रह गए। इरम अवान की रिपोर्ट देखते हैं।
लाहौर में एलपीजी के दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। परेशान हाल रिक्शा ड्राइवर्स और घरेलू सार्फिन का कहना है कि एलपीजी की सरकारी कीमत तो 304 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में एलपीजी 480 से 550 रुपए फी किलो तक में बिक रही है। कोई पूछने वाला नहीं। 310 रुपए लेते थे, जो आज 480 रुपए हो गई है। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, आप खुद बताएं कि जिस सवारी से हम लोग कहते हैं कि जी हमें 100 रुपये ऊपर भी उनसे मांगे तो वो 100 हमसे लड़ने को पड़ते हैं। वो कहते हैं भाई इतनी महंगाई, तो ये नहीं पता लग रहा है कि जी हम लोग भी मजबूर हैं कि पीछे से गैस इतनी महंगी मिल रही है। 200-300 की मिल रही थी किलो, अब 500 की किलो दे रहे हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये 250 की 5000 की पड़वाई है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं काम करेगा। 260-70 अभी एक माह पहले मिल रही थी, चलो उसमें फिर भी गुजारा हो जाता था, सवारी भी मैनेज कर लेती थी, हम भी कर लेते थे। तो अभी हम 550 की गैस भरवाएंगे, बताएं हम खाएंगे क्या और इसमें क्या कराएंगे, और दिहाड़ी भी देनी होती है। जिसका रिक्शा वो उन्होंने ज़ाहिर है दिहाड़ी तो माफ करनी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतों में इजाफे की असल वजह महंगी सप्लाई है। सरकारी कीमत पर तो पीछे से एलपीजी नहीं मिल रही, वो इस कीमत पर कैसे बेच दे। इधर लोग हमारा दिमाग खा जाते हैं, कह रहे भाई गैस महंगी मिल रही है, तो हमारे को जब प्लांट में गाड़ी आती है 1 घंटा 1.5 घंटा, वहाँ से भी हमारे को जो सरकारी रेट है वो नहीं मिलती। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, जबकि घरेलू सार्फिन कहते हैं कि घरों में गैस आती नहीं, सिलेंडर भरवाने जाएं तो जेब खाली हो जाती है। वो किसको अपना हाल सुनाए। कैमरामैन खालिद खान और हनान यूनुस के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी हुकूमत ने 1 अप्रैल को एलपीजी की कीमत में 304 रुपए फ़ी किलो मुक़र्रर की थी, ताहम कोयटा में ये 480 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। शहरियों का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया की गफलत और ज़ख़ीरअंदोज़ी के बायस महंगाई में इजाफा हुआ है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। कोयटा में ईंधन के लिए शहरियों का ज़्यादातर इन्हिसार सुई गैस पर है, मगर शहर के बेशतर इलाकों में कम प्रेशर और लोड मैनेजमेंट के दौरान गैस की अदम दस्तियाबी के बायस एलपीजी वाइद मुतबादिल रह जाती है। ताहम गुज़श्ता 1 माह के दौरान एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन रहा है। 305 बिल्कुल झूठ है, नहीं मिल रहा है। अब भी 2 मिनट पहले तोगी रोड पे मैं दुकान भी दिखा देता हूँ, और सिलेंडर अभी स्टिल मेरा उधर ही पड़ा हुआ है। 480 रुपये का मुझे उसने दिया है। रवा माह के आगाज़ पर ओगरा ने एलपीजी की कीमत 304 रुपये 12 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की, ताहम कोयटा में ये 480 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। कीमतों में ये वाज़ेह फ़र्क न सिर्फ सार्फिन बल्कि हुकूमती रेट पर भी सवालिया निशान है। एलपीजी डीलर्स के मुताबिक ईरान और कतर से सप्लाई में रुकावट और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा कीमतें बढ़ने की बड़ी वजूहत हैं। ये जो है कंपनी से जो है महंगा आ रहा है, कंपनी से हम लोगों के लिए तकरीबन 450 का उधरी पड़ रहा है। 10 रुपये खर्चा करता है, ये हो गया 460, 470, 480 का हम लोग इधर ही बेच रहे हैं। कोयटा में एलपीजी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। कैमरामैन एकमी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची में पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के शोबा ओदल कैंसल के क़याम को 3 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां फलाही खिदमात को सराहा गया। इंतज़ामिया के मुताबिक अस्पताल में 3 साल के दौरान 440 से ज़ायद मुफ्त कैंसर सर्जरीज मुकम्मल की गईं। जॉइंट सेक्रेटरी आई बैंक सोसाइटी काजी यासिर ने कहा, यह अस्पताल 1993 से खिदमात अंजाम दे रहा है। अस्पताल में कॉर्निया की सर्जरी के जरिए 16,000 से ज़ायद अफराद की बसारत बहाल की गई। सरबराह शोबा ओदल कैंसर डॉक्टर जाजेब मुगल ने कहा कि मुंह के कैंसर की शरह में इजाफा और इसका इलाज दिन ब दिन महंगा हो रहा है, जो कि गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तकरीब में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर समेत समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। डोनर यूजली आता है, पैसे देके चला जाता है, और मेरी मुसीबत रह जाती है, मैं चलाऊंगा कैसे। तो ब्रेस्ट कैंसर में पैसे तो मिल गए, लेकिन उसके महीने के खर्चे कौन देगा, अब वो सारे मसले मसाइल। सो देन अनदर आइडिया वाज कंसीव्ड एंड दैट वाज पैडल। एवरीवन इज प्लेइंग पैडल. So we are the first hospital that actually connected paddle to this breast cancer in Pinktober, and we did it first in 2024, I think. That one was the first one, yeah, sorry. Time flies so fast. It was 2024, and then we did it again in 2025. Again, that was by the time and contribution of Samia, who helped us. We have generated so much money due to these activities, and mashallah it has grown each time. और इससे बेतहाशा ज़िंदगियों को जो है बची हैं, घर बार बचे हैं। कराची में पहली बार किसी गवर्नमेंट स्कूल में टर्फ हॉकी ग्राउंड बनाया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इफ्तिताह किया।
कराची में पहली बार किसी गवर्नमेंट स्कूल में न सिर्फ हॉकी का ग्राउंड बनाया गया बल्कि वहां टर्फ भी नस्ब कर दी गई। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में कायम अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट स्कूल में 5 साइड टर्फ हॉकी ग्राउंड कराची हॉकी एसोसिएशन की निगरानी में बनाया गया। हॉकी ग्राउंड बनाने और फिर टर्फ लगाने के प्रोजेक्ट में अमूमन बरसों लग जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये काम सिर्फ 6 माह में मुकम्मल कर दिया गया। इस ग्राउंड को बनाने में किसी हुकूमती इदारे से मदद नहीं ली गई बल्कि एक प्राइवेट स्पॉन्सर की मदद से ये काम पाया तकमील तक पहुंचा। टर्फ ग्राउंड का इफ्तिताह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी ने किया। इस मौके पर अपोजिशन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और सूबाई वजीर आदिल अस्करी के अलावा ओलंपियन हनीफ खान, वसीम फिरोज, नासिर अली और इफ्तिखार सैयद भी मौजूद थे। इफ्तिताह के मौके पर स्कूल के बच्चों में हॉकियाँ और दीगर सामान भी तकसीम किया गया।